सो गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आदिश जैन। अभी ये वीडियो 10 जनवरी शाम 6 बजे के समथिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो हमारी एक नॉलेजेबल इंसाइट की वीडियो होने वाली है, जो कि टोटली बेस्ड है बैक टेस्टिंग पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, अगर आप कभी भी बैक टेस्टिंग करते हैं, कभी भी आप ट्रेड करते हैं बिना बैक टेस्टिंग किए, तो आप वैसे ही चीज कर रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना गाड़ी चला रहे हैं और पहले आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, तो आप 100% एक्सीडेंट करोगे, है ना। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लोग क्या करते हैं, जो लोग मेरे दोस्त ही हैं, आप, है ना, क्या बोलूं, उनका नाम तो ले नहीं सकता। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, उनने एक यूट्यूब से स्ट्रेटजी देखा और अगले दिन मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दिया। एक दो दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन वो लॉस दे देता, फिर वो दूसरी स्ट्रेटजी पर जाते, फिर ऐसे ही 17 स्ट्रेटजी पर भागते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान जो सीरियसली ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहता है, तो उसे भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार आज मैं यूट्यूब से देखी, आज यहाँ से देखी। आप स्ट्रेटजी जहाँ चाहे से देखिए, चाहे आप मेरी स्ट्रेटजी देखिए, चाहे आप किसी भी इंसान की स्ट्रेटजी देखिए, आपको सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी समझ आनी चाहिए। देखिए, अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी है, तो मेरी स्ट्रेटजी पर मास्टरी सिर्फ मेरी है। अगर मैं आपको सिर्फ वीडियो में बता दूं कि मैं 915 ईएमए पर काम करता हूं, और आपको सिंपली क्या करना है, 915 ईएमए जब 15 ईएमए का 9 जब क्रॉस ओवर करे, जिस भी साइड क्रॉस ओवर करे, आपको बुलिश ट्रेड ले लेनी है, बियरिश, जैसा भी वो ईएमए क्रॉस करे। इतना सुन के बिगिनर क्या सोचने लगता है, भाई अब तो पैसे की मशीन आ गई, अब तो मैं जमकर पैसे छापूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच बताऊं, मैंने भी ऐसे किया है। मैंने भी यूट्यूब की स्ट्रेटजी, पहले मैं इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं करता था। पहले मैंने शुरू शुरू में जब मार्केट में आया था, तो मैं बाइनरी ट्रेडिंग करता था। बाइनरी ट्रेडिंग पता क्या होती, जब मार्केट ऊपर जाता कि नीचे, आपको प्रेडिक्शन करना पड़ता। शुद्ध जुआ है वो चीज। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि लोग क्यों बाइनरी ट्रेड करते हैं। छोड़िए, लेकिन उस टाइम में क्या करता था, उस टाइम एक दिगराज राजपूत नाम का एक यूट्यूब चैनल होता था। तो मैं उसकी स्ट्रेटजीज देखता था और बायनोमो में 350 400 रुपए से ट्रेड करता था। तो कुछ बनता उसमें, पता क्या, स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड का काम चलता, वहां पे पैसा सीधा डबल होता। अगर आपने 100 रुपए का ट्रेड बनाया अपना, है ना, और वो 100 रुपए का ट्रेड आपका चल गया, तो क्या होगा पता, वो 100 का आपका सीधा 200 हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, है ना। तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड कुछ नहीं होता, वहां सीधे एक्यूरेसी पे काम होता है। तो मैं ऐसे मार्केट को मार्केट समझता नहीं हूँ। और बीच बीच में आपने भी बहुत सारे न्यूज सुने होंगे, जैसे वजीर एक्स, ये कॉइन डीसी एक्स, कोई भी, मुझे ब्रोकर्स के नाम तो पता नहीं है, लेकिन बहुत से बाइनरी ट्रेडिंग ब्रोकर स्कैम करते हैं, है ना। तो जो इंसान सीरियसली ट्रेडर बनना चाहता है, तो उसके लिए बैक टेस्टिंग उसी प्रकार है जैसे आपने नई नई बंदूक ली, उसका लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस से मतलब डीमैट खोल लिया, और आप पहले ही दिन बंदूक चलाने गए, और उस बंदूक से आपका हाथ ही कट गया, मतलब वह जब भी आप बंदूक चलाते हैं, तो हाथ पर ऐसा नहीं पड़ता धक्का टाइप का, तो उससे आप ही को चोट लग गई। तो वैसे ही बैक टेस्टिंग आपको क्या है, देखिए, सबसे पहले बैक टेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले बिगिनर्स जो भी नए वीडियो पर हो, बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज आपने आज सीखी, बैक टेस्टिंग का मतलब होता है PYQs। जैसा आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा, कभी भी आप एग्जाम देते हो, तो आप 5 10 साल के पहले के क्वेश्चंस लगा के जाते हो मार्केट में। मार्केट नहीं, मतलब उस सब्जेक्ट के आप 5 10 साल पहले के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हो। और आपने देखा होगा 70 to 80% क्वेश्चन वही 10 साल पहले वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह एक ही चीज मार्केट में होती है ना। जब भी आपने, चलो आप RSI डाइवर्जेंस पर काम कर रहे हो, चाहे आप EMA सेटअप पर काम कर रहे हो, चाहे आप वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट, जो भी अलाना फलाना स्ट्रेटजी है, आप उस पर काम कर रहे हो, जब तक आपने उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है, जब तक आप नहीं कर सकते उस चीज पे। और बैक टेस्टिंग, पता, आजकल के लोग इतने मतलब कामचोर हो गए हैं, मैं बोलता हूँ, कि वो लोग क्या करते हैं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोडिंग उन्हें आती होगी या फिर AI है आजकल, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पाइथन
मतलब एआई से बोलते कि इस स्ट्रेटजी का पाइथन पे कोड रन कर दो, और वो पाइथन का कोड सीधा वो ट्रेडिंग व्यू के पर पेस्ट कर देती, तो वो उनके पास डेटा आ जाता। वो डेटा सिर्फ आपको एक एक है ना पेपर पर दिखता कि एक्यूरेसी 70% है ना। मैंने एक मीम देखा था, मैं आपको बताता हूँ, उसमें लिखा था बैक टेस्टिंग। चलो मैं अभी याद आया, सुभाषिस सर का एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि बैक टेस्टिंग, अगर बैक टेस्टिंग में आपकी एक्यूरेसी अगर 90% आती है, तो आप रियल मार्केट में समझ के चलिए 70% आपकी एक्यूरेसी आएगी। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण सिंपल सा होता है, जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो बैक टेस्टिंग में आप सीधी कैंडल बनी देखते हैं कि ये कैंडल बन गई, है ना, और ये कैंडल बनी, इससे मेरा टारगेट हिट हुआ। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में क्या होता है? लाइव ट्रेडिंग में वो कैंडल आप लाइव बनते हुए देखते हैं। कभी कैंडल कितनी बार ऊपर जाती, नीचे जाती, तो उस टाइम आपकी इमोशनल डिसबैलेंस भी होता और साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी होता, जिसके कारण आपकी ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत कम गिर जाती है। आप कभी कभार टारगेट के पहले अपनी ट्रेड को बुक कर लेते हो और स्टॉप लॉस के बाद तक ट्रेड को होल्ड करते रहते हो। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप भी मेरी तरह ही हो, जो मैं शुरू में करता था, है ना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे दादी जस्ट साइनिंग इन। अब हम सीधे अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बैक टेस्टिंग कैसे होती। सबसे पहले मैं अपना एक पोस्टर थंबनेल दिखा देता हूँ, जो मैंने बनाया है चैट जीपीटी से। ये है वो, है ना। तो ये दिखाने के लिए बनाता हूँ, है ना। तो बैक टेस्टिंग मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करना। आपने जो भी स्ट्रेटजी ली, आपने कुछ भी किया, उसके आपको पीवाईक्यूज करना है। तो उसमें आपको क्या नहीं करना है? सबसे पहले बैक टेस्टिंग किस प्रकार करनी है और कितने ड्यूरेशन की करनी है, और आपको उससे इंसाइट्स कैसे निकलेंगे, है ना। इंसाइट्स मतलब आप एक एक ही कॉमन पैटर्न हर चार्ट पर देख रहे हो। मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने किया वैसे ही आप लोग भी करेंगे तो 100% बोलता हूँ कि बैक टेस्टिंग से बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले बोलता हूँ, सबसे पहले बात आ गई ड्यूरेशन की। सबसे पहले बात आ गई बैक टेस्टिंग कैसे करनी। तो 100% बैक टेस्टिंग मैनुअल करनी है। अगर आप कोडिंग से करते हैं तो आपको मार्केट में बैठने की आदत नहीं होगी। वो तो वैसे ही हो गया कि मैथ के क्वेश्चन आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए और पेपर आया तो आपने पूरा बगरा दिया वहां पे, है ना। ये तो वैसी बात हो गई। इसलिए आपको हर चीज अपने मैनुअल वे में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाइथन पे कोड रन नहीं कर सकते, कि आपको ये कोई मैं स्ट्रिक्टली बोल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पाइथन पे कोड रन करके भी आप अपनी ओवरऑल एक्यूरेसी देख सकते हो कि मेरी स्ट्रेटजी की ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी आ रही है ना। लेकिन आप बोलो कि मैं टोटल पाइथन और ट्रेडिंग व्यू के कोर्स पर डिपेंड रहूं, तो ये चीज काम नहीं करती। पहली चीज, जब आप मैनुअल बैक टेस्ट करते हो तो पहली चीज आपको मार्केट में बैठने की आदत हो जाती है। मैं आपको खुद बताऊं, सच बताऊं, मैंने खुद 5,000 प्लस चार्ट बैक टेस्ट किए हुए हैं अपनी जर्नी में। और मुझे, मैं भी ऐसा नहीं हूं कि मैं फुल डिसिप्लिन हो गया कि फुल, देखो, एक एक समय इंसान का आता है जब वो सोचता है यार जितना खेलना था खेल लिया, है ना। अब भाई कुछ करना है तो सीरियसली करना है, वरना नहीं करते। क्योंकि हर इंसान एक टाइम तक ही भाई बकचोदी कर सकता है ना किसी चीज के साथ। जब आप बिल्कुल अपने करियर के लिए सीरियस हो और हर चीज आप कर रहे हो और आप बोलो कि नहीं यार अब ठान लिया, सबसे पहले डिसीजन तो यही होता है कि मुझे ठान लिया, जो करना है तो करना है ना। अब दूसरी चीज, बैक टेस्टिंग कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए। मेरे मेंटोर हैं ध्रुव पटेल, है ना, बहुत अच्छे, मतलब मुझे समझाते हैं। कभी भी किसी चीज में डाउट होता है, वो मेरे लिए तो सब कुछ ही है। मतलब उनको मैं गुरु मानता हूँ बिल्कुल अपना, है ना। तो क्या हुआ, मैंने उनसे बोला भैया मैंने बैक टेस्टिंग कर लिया। उन्होंने उन्होंने बोला कितने टाइम का, कितने टाइम होराइजन का। तो मैंने बोला भैया वही 6 महीने। तो बोल रहे बेटा 6 महीने में कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि 3 से 5 साल तक की बैक टेस्टिंग करो। देखिए, एक चीज क्या होती है, उनने बोला और मैंने पालन किया। मतलब मैं इस वीडियो में ज्ञान देकर चला जाऊंगा, आप उसका पालन करो तो कुछ यहाँ पर आप वीडियो से झांट को सीख कर नहीं जा रहे हो, सीधी भाषा में बोलूं। मैंने बोला अगर 3 से 5 साल तक का बैक टेस्ट करो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो तो आपको 6 से 7 साल की बैक टेस्टिंग करनी चाहिए।
आपको क्यों छोटे टाइम होराइजन की बैक टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, इसका एक सॉलिड रीजन है। क्योंकि उस टाइम क्या पता मार्केट आपकी फेवर ही फेवर में गया हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी किस्मत अच्छी हो, जहां बल्ला घुमा रहा है वहीं पे बॉल पड़ रही हो। ये वैसी चीज हो, इसलिए 5 साल का बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। तो मैं अब जाता हूँ अपने स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे बैक टेस्टिंग किया है ना। देखिए, सबसे पहले मैं गया धन पर। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करें। मैं गया हूँ अपने धन पर, और वहां पर मेरे लेआउट बने पड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आप इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे बैक टेस्टिंग करनी चाहिए और कैसे उस बैक टेस्टिंग से डेटा निकालना चाहिए, है ना। देखो, मेरे चार्ट पर अभी कुछ दो तीन लेआउट, 5 लेआउट बने हुए हैं, जिसमें से 5 लेआउट में से 3 लेआउट तो बैक टेस्टिंग वाले हैं, जैसा आपको दिख रहा है। मेन लेआउट लिमिट एक्सीड बैक टेस्टिंग टिल 2024 फरवरी, है ना। ये बैक टेस्टिंग 21 की, ये 22 की, यानी मैंने क्या किया, मैंने 2025 दिसंबर तक की बैक टेस्टिंग की हुई है। कहाँ से शुरू किया, मैंने 2021 के जनवरी से। मैंने फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट नहीं किया कि अप्रैल, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ईयर वाइज बैक टेस्टिंग में आपकी कैलकुलेशन सिंपल पड़ती है, इसलिए मैंने ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल वे में रखने का ट्राई किया, है ना। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ईयरली बैक टेस्टिंग करो। जैसे आज आपने 2021 की कंप्लीट कर ली, है ना। फिर एक महीने बाद 2000, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक महीने में कंप्लीट करो, मैंने बैक टेस्टिंग लिटरली एक महीने में कंप्लीट की है। 5 साल की बैक टेस्टिंग एक महीने में कंप्लीट करने हैं, दिन के में 4 से 4.5 घंटे मैंने चार्ट्स पर दिए हुए हैं। तो जब ये बात है अपनी सितंबर, मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर में मैंने सारी बैक टेस्टिंग की हुई थी। और फिर मैंने उस डेटा को क्रॉस चेक किया, यार यहाँ कहीं तो नहीं होता। और फिर जब आप लाइव ट्रेड करते हो, फिर आपको और सीखने को मिलता है। तो अभी हमारा टॉपिक लाइव ट्रेड का नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है बैक टेस्टिंग का। तो हम बताते हैं कि हमने किस प्रकार बैक टेस्टिंग की, मैंने किस प्रकार बैक टेस्टिंग की, और वो कैसे आपको हेल्प कर सकती है ना। ये ये मैं बताता हूँ, देखिए ये लेआउट बना हुआ है अपना, ठीक है। ये लेआउट आप सोच रहे हो इसमें तो आपका कुछ नहीं है इसमें भाई। आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ जाऊंगा ड्राइंग्स, हाई ड्राइंग्स, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, 1 मिनट से। यहाँ इंटरनेट देखिए, ये बिंदु आ दिखाता हूँ, आ गए। हाँ आ गए। अभी आप देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वीकली एनालिसिस, मतलब वीक का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। अब आप जान जाओ, देख लो। अब आप देखो इसमें कितना बैक टेस्टिंग है, पूरे चार्ट घुचड़ पुचड़ दिख रहे हैं। अगर आप जब 5 मिनट पर जाओगे तब आपको पता चलेगा कितने ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स, ये यहाँ पे आते देखो, रिमूव 3084 ड्राइंग्स हैं, दो इंडिकेटर्स हैं, 3084। यानी इसके बाद स्पीच चार्ट की लिमिट नहीं थी इस लेआउट की। मैंने धन वालों से, कस्टमर केयर से बात भी किया था कि सर अगर हो जाए तो इसी लेआउट में मैं बैक टेस्टिंग कंटिन्यू करूँ। इस लेआउट में प्रॉब्लम क्या होने लगी, ये बहुत लैग करने लगा था। अगर थोड़ा सा भी आपको इसको स्क्रॉल करना है तो बहुत माउस का कर्सर घुमाना पड़ेगा। तो उनने बताया कि बेटा, मतलब उनने बताया कस्टमर केयर वालों ने कि सर ऐसा नहीं होता, हर एक लेआउट की एक ड्राइंग की लिमिट होगी कि उसमें कितना डेटा आप सेव कर सकते हैं ना। तो आप देखिए कैसे क्या हुआ था। देखो आप, अब मैं डे डे बाई टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 मिनट, मतलब आप देख रहे हैं कितना, ये जब तक आपके चार्ट ऐसे नहीं दिखते मतलब आपने कुछ नहीं किया। बैक टेस्टिंग आपको ऐसे ही करनी पड़ती है ना। बैक टेस्टिंग आप अब आप एक चीज बोल रहे हो कि मैं मैथ मैथ के सवाल लगा रहा हूँ और कॉपी पर मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन में कैलकुलेटर, क्या फायदा है यार तुम्हारा। इससे बढ़िया तुम पढ़ने का ढोंग क्यों कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम पढ़ो ही ना। वैसे ही अपना बैक टेस्टिंग में जब तक तुम चार्ट पर हर एक चीज ड्रॉ नहीं कर रहा है, कुछ चीजें समझ नहीं रहे, तो उस बैक टेस्टिंग का कुछ फायदा नहीं है, है ना।
दिखाता हूँ अभी मैं। हाँ देखो, अब आने लगे ये। देखो, ये कब का है? ये अपना 24 सितंबर 25 की बैक टेस्टिंग डेटा है। देखिए, ये कोई लाइव ट्रेड्स के बैक टेस्टा नहीं है, ये किसी चीज के बैक टेस्टेड डेटा नहीं है। ये है अपने, मतलब सॉरी यार, मैं फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल देता हूँ, है ना। ये अपने बैक टेस्टिंग का डेटा है, इसमें हमने लाइव ट्रेड नहीं किया है। लाइव ट्रेडिंग के लिए मेरा दूसरा लेआउट बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये वाला लेआउट मेरा लाइव ट्रेड के लिए बना हुआ है। और ये लेआउट मेरा इफ ट्रेडेड सेशंस के लिए बना हुआ है ना। तो ऐसे बैक टेस्टिंग होती है। अगर आपके चार्ट ऐसे नहीं दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, देखिए इस गैप, ऐसे नोट्स बनाने पड़ते भाई। बिना ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे नोट्स बनाओ कि कहाँ कहाँ इंसाइट मिला। भाई तुम जब करोगे ना, देखो करने वाले के लिए सीखने को बहुत कुछ है। और जिसको नहीं करना है, जिसको सिर्फ साला सट्टा जुआ खेलना है, तो खेलो। एफएनओ में कोई एग्जाम नहीं है ना। एक वो बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप किसी से जलते हो, तो उससे कह दो कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगो। तो वो साला 4 दिन में बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो खेल होता है वो बहुत दिमाग वाले लोग, और जो सीरियस है इसके लिए, जो डिसिप्लिन है, वही लोग खेल पाते हैं। आखिरकार हर करियर एक गेम है। जो होशियार है, जिसने मेहनत की, वो बन जाता। और जिसने कोई मेहनत नहीं की, वो तो है ही अपना उसी जगह खच्चड़ में, तो वो विदाई है ना। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के आपके चार्ट दिखने चाहिए जब तक आपने बैक टेस्टिंग की थी। मेरे आप पीछे से लेके आगे तक सब चार्ट देख लीजिए, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना। 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ, देख लीजिए, आपको सब चार्ट मेरे ऐसे ही मिलेंगे। इसके अलावा 1 मिनट, ऐसे ही चार्ट मिलेंगे। मतलब आपको इसमें मेरे 3 लेआउट हैं, तो मैंने ऐसे ही इसका है, ऐसे ही इसका, सेम टू सेम इसका है। और अब मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा लाइव ट्रेड के ऊपर, की इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव ट्रेडिंग, है ना। उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या सिस्टमेटिक काम करने हैं, है ना। तो अभी बैक टेस्टिंग की बात करते हुए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 3 से 5 साल तक का एक, मेरा सजेशन ये है कि 5 साल तक की बैक टेस्टिंग करिए, है ना। और मेरा स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट है कि 5 साल से कम की बैक टेस्टिंग करेंगे, तो क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए कि आपने 6 महीने का किया। तो पहले मैं भी 6 महीने का करता था, लेकिन मेरे मेंटोर ने बताया कि बेटा ऐसा नहीं चलता। वो एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं, और बहुत अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज भी और सिखाने वाइज भी वो बहुत समझदार है। मुझे तो लगता है, बाकी वो हो या ना हो ये बात मुझे पता नहीं, लेकिन उनने मुझे जो एडवाइस दी है वो हमेशा काम की है ना। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि बैक टेस्टिंग से आपको कॉमन पैटर्न कैसे पकड़नी चाहिए। मैंने महीना 1.5 महीना पहले एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, जब मैं शुरू शुरू में लिंक्डइन में आया था। मैंने एक मुझे 2-3 चीजें सीखने मिली बैक टेस्टिंग से, कि एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, है ना। सीधे अपन पेंट पर चलते हैं, है ना। पेंट पर दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इंसाइट किया। और एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, पहले आप देख लीजिए मैंने बैक टेस्टिंग के सीखा क्या। जैसे ही जब आप अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, है ना। सबसे पहले एक पेन ले लेते हैं, बढ़िया। हाँ, पेन ले लिया, ठीक है। हाँ। हाँ देखो, मेरा सेटअप सबको पता है, 915 EMA है ना। ये है 9, ये है 15 EMA, ठीक है। मतलब नीचे वाला 9, ऊपर वाला 15 EMA। 1 मिनट, अच्छे से कर लो। हाँ, देखो, ये है ये है 15 EMA, ये है 15 EMA, और और ये है पतला वाला 9 EMA। मार्केट में ऐसी कैंडल बनती जा रही है ना। बनती जा रही है, बनती जा रही है। आप अभी मैं बियरिश साइड का बता रहा हूँ, बुलिश साइड का भी बताऊंगा, है ना। मार्केट में ऐसी कैंडल्स बनती जा रही हैं। ये अपना 9 EMA चल रहा है, और ये अपना 15 EMA के ऊपर चल रहा है ना।
जब भी आप देखना, एक चीज मैंने देखी, जब भी इसमें एक स्टीप स्लोप आ जाता, आप देखना ईएमए में जब भी ऐसा एक स्टीप स्लोप आ जाता, तो वहां पर मार्केट हमेशा ट्रैप करता है। ये मैंने बैक टेस्टिंग से सीखा। और ट्रैप करने के बाद आपको उसकी पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है। मान लो ये चीज चल रही है और मार्केट ने ऐसा ऐसा एक स्टीप स्लोप दिया, स्टीप स्लोप के बाद आपकी कैंडल आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में बनी, तो भी आपको वो ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि आप 110% में चांसेस है कि आप ट्रैप हो। अब आप बोलेंगे ये चीज आपने कैसे सीखी? ये चीज मैंने बैक टेस्टिंग से सीखी कि आपको स्टीप स्लोप के बाद हमेशा साइडवेज आता है और पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद 2 3 15 20 मिनट का वेट करो। उसके बाद अगर आपके साइड में एक कैंडल बनती हो, कैंडल का लो टूटे, उसके लो का हाई का स्टॉप लॉस लगाओ और रेशियो 2 का टारगेट आप ले सकते हो। ट्रेडिंग इतनी ही आसान है, बस करने वाले को करनी आनी चाहिए, है ना। कोई यहाँ पे वो चीज का गेम नहीं है कि आप लगे पड़े हो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि यहाँ 10 घंटे काम करने से पैसा नहीं बनता। यहाँ पे आधे घंटे काम करने से पैसा बनता है। यहाँ पे डिसिप्लिन से काम करने से पैसा बनता है। यहाँ पे रोज कंसिस्टेंटली काम करने से पैसा बनता है। यहाँ कोई बहुत बिरले लोग होते हैं जिनकी एक ही रात में किस्मत चमक जाती है ना, कि उनने आज शुरू किया और कल बिल्कुल लाखों करोड़ रुपए धड़ाधड़ धड़ाधड़। या फिर वो तो या फिर वो है ना मार्केट के भगवान हो, तभी वो ऐसा कर सकते हैं ना। वो मैंने क्या बताया कि जब भी आप एक चीज देखते हैं बैक टेस्टिंग में, जब भी आप चार्ट देखते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा देखनी है। आपको एक बार कोई कॉमन पैटर्न दिखा, 2 बार आपको कॉमन पैटर्न दिखा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब आपके आंखों को लगने लगे कि यार एक चीज तो मैं बार बार देख रहा हूँ, मतलब वहां आपकी बैक टेस्टिंग की मेहनत सफल हो गई। मैंने कितनी बार देखा कि ईएमए स्टीप स्लोप पर मार्केट साइडवेज होता है और पहली कैंडल पर अगर ट्रेड लोगे उसी डायरेक्शन में, तो आपके स्टॉप लॉस। मैंने समझो 100 बार देखे, 100 से 500 बार तो देखे हुए, जब 5,000 चार्ट बैक टेस्ट किए हुए हैं, है ना। 5,000 चार्ट्स मैंने ऐसे बैक टेस्ट किए, कुछ इक्विटीज के किए, कुछ मैंने एफ एंडो मतलब इंडेक्स के किए। लेकिन फिर मैंने फाइनलाइज करके अपनी एक ही स्ट्रेटजी, एक ही इंडेक्स, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट और पर ट्रेड के जो भी वो सब चीजें बात की बात है, अभी बैक टेस्टिंग की बात है, बैक टेस्टिंग की बात करते हैं, है ना। तो बैक टेस्टिंग आप लोगों को वो चीज देती है जो 95% लोग को पता ही नहीं है। मतलब आप जब भी कोई चैप्टर की पीवाई यूज करके जाएंगे तो आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। वैसे ट्रेडिंग में है, अगर आप बैक टेस्टिंग करके जाएंगे, देखो सबसे बड़ी चीज है, बैक टेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, है ना। बैक टेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे, कि यार बैक टेस्टिंग कर ली अब तो साला मैं राजा हूँ, अब तो प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट, बिल्कुल धनाधन धनाधन। भाई ऐसा होता क्या? ऐसा हो तो ऐसा होता होगा तो मैं खुद यहाँ 3.5 साल से अपनी घिसा रहा हूँ, तो मैं तो आज ये बहुत बहुत अमीर होता, है ना। ऐसा नहीं है। रोज आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं चीजों के लिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन बूम आता है बस। ये मेहनत सिर्फ आप करते हो एक दिन के लिए। ये जो पूरी बैक टेस्टिंग आप कर रहे हो, ये सिर्फ ये एक ट्रेड के लिए कर रहे हो ताकि उस ट्रेड में आपका पैसा बने। ऐसे ही आप जब भी पी बाई क्यू यानी ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग करके जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर सकता था, है ना। इसमें पता बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है। आप फायदा क्या होता है? आपको सरप्राइजेस लॉसेस नहीं होते, है ना। मान लो अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। खत्म, हाँ। देखो अभी ये स्टीप स्लोप आ रहा है ना, अभी ये स्टीप स्लोप आ रहा अपना, है ना। और स्टीप स्लोप आ गया और आपने पहली कैंडल में लॉसेस ले लिए। आपने इस कैंडल में लिया, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ। आपकी कैपिटल 50% ड्रॉ डाउन पे आ गई, अगर मतलब बहुत लॉसेस हो गए। उसके बाद आप ये चीज सीखोगे कि भाई यहाँ पर रुकना है। लेकिन जब आप पी वाई क्यू सॉल्व कर कर जाओगे, बैक टेस्ट कर कर जाओगे, तो आपको पहले ही पता होगा कि भाई मुझे यहाँ नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ मार्केट 10 से 15 20 मिनट तक अपनी साइडवेज होगा।
अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो 12 बजे के बाद, तो मार्केट आपकी धर के ले लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर थीटा डिके होता है भाई। अगर आप थीटा डिके भी नहीं जानते, जाओ भाई, ये वीडियो ही मत देखो, है ना। तो जब आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों फिर ये वीडियो देख रहे हो कि बैक टेस्टिंग करो, ये करो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बैक टेस्टिंग आपको वो चीज देती है जो कोई भी नहीं देता, है ना। और मैंने इससे बहुत सारे लूप होल्स अपने फाइंड आउट किए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी फाइंड आउट करोगे। अब आप बोलोगे कि उसको एनालिसिस कैसे करें, कि उस बैक टेस्टिंग की मेरी कितनी एक्यूरेसी है, कितना क्या है। उसके लिए भी मैंने एक उपाय बता के रखा हुआ है कि आपको बैक टेस्टिंग का डेटा को कैसे फॉर्मेटिंग करनी है ना। मान लो आपने देखा कि 2020 में मुझे 500 ट्रेड मिले, 500 ट्रेड में से 400 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुए, 100 ट्रेड्स में लॉस हुए। तो इसका भी तो एक डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा कि मुझे लॉन्ग साइड ज्यादा ट्रेड मिले, जनवरी की मेरी एक्यूरेसी कितनी है, फेब्रुवरी की एक्यूरेसी कितनी है, मार्च की एक्यूरेसी कितनी है। बैक टेस्टिंग का मतलब तो यही है कि हमें पहले चीजें पता रहनी चाहिए। मतलब अभी मैं जनवरी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता रहना चाहिए कि जनवरी की एक्यूरेसी कितनी है। और जब मैं फरवरी में मूव होऊंगा, तो मुझे पता रहना चाहिए कि फरवरी की एक्यूरेसी कितनी है। फरवरी में मेरे लॉन्ग साइड ज्यादा प्रॉफिट्स होते कि शॉर्ट साइड ज्यादा प्रॉफिट होते, है ना। तो इस चीज के लिए आपको एक पूरे डेटा की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। अब हम सीधे अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने अपना पहले से एक्सेल खोल के रखा हुआ है ना। पहले से एक्सेल खोल के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट जूम आउट कर दूँ। हाँ, हाँ देखिए, यहाँ पर आपको ईयर वाइज पूरा मेरा बैक टेस्टिंग डेटा दिखेगा। देखिए, ईयर 2024 915 ईयर में बैक टेस्टेड डेटा। जनवरी 2024, ये पूरी ईयर। जनवरी में कितने ट्रेड मिले? 36 ट्रेड मिले, 34 टारगेट, 2 स्टॉप लॉस, एक्यूरेसी 94। ये लॉन्ग लॉन्ग साइड की एक्यूरेसी 89, शॉर्ट साइड की एक्यूरेसी 100%। जनवरी का बोल रहा हूँ, है ना। और और आप देख रहे होंगे कि इस ट्रेड सेशंस आपने देखे होंगे, तो मार्केट शॉर्ट साइड के ज्यादा टारगेट दे रहा है ना। फेब्रुवरी में ऐसे ही 19, ये 74% एक्यूरेसी ज्यादातर लॉन्ग साइड में हिट हो रहा है। ओवरऑल कैसी एक्यूरेसी है लॉन्ग साइड की? 81%। 2024 में स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी निकली? 75%, है ना। ये मैंने 2 सालों की ये चीजें नहीं कर पाया, क्योंकि ये बैक टेस्टिंग मैंने थोड़े पहले समय कर ली थी, है ना। ये बैक टेस्टिंग मैंने जून जुलाई की समथिंग की थी। तो ये वाली बैक टेस्टिंग का ये डेटा नहीं है मेरे पास। मैं झूठ क्यों बोलूं, है ना। नहीं है तो नहीं है वो बैक टेस्टिंग डेटा। इसका सिर्फ मेरे पास ओवरऑल एक्यूरेसी डेटा है। 2022 में स्ट्रेटजी 79% एक्यूरेट थी। जनवरी के मंथ में 91%, फेब्रुवरी के मंथ में 94%। ये ये 2023 का डेटा है। मेरे पास 2 साल का डेटा नहीं है, 22 और 23 का, लॉन्ग और शॉर्ट का। इसमें देखिए 80% एक्यूरेसी। फिर 2023 के साल में बाकी मंथली एक्यूरेसी आपको दिख रही होगी, टोटल स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे। फिर आ जाती है अपनी 2025 में। 2025 में इन 2 महीने का डेटा फीड नहीं है ना, क्योंकि बैक टेस्टिंग की हुई है लेकिन डेटा फीड नहीं किया, भूल गया होगा। ये क्योंकि मैंने 26 नवंबर को लास्ट टाइम ओपन किया था ये। अब ओपन कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, ये 2025 में 70% एक्यूरेसी थी, और 2021 में 75%। अब आता है मेन काम। क्या मेन काम? देखो, मेन काम आता है यहाँ, कंक्लूजन ऑफ बैक टेस्टिंग डेटा। ये इसी डेटा के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतनी घिसी, सिर्फ इसी डेटा के लिए। देखना, 2021 486 ट्रेड्स मिले, 364 ट्रेड में टारगेट, 122 ट्रेड में स्टॉप लॉस, ओवरऑल एक्यूरेसी 75%, टोटल लॉन्ग्स 272, टोटल टारगेट लॉन्ग्स। देख सकते हैं आप, पूरा डेटा दिया है, पूरा डेटा पूरा का पूरा, है ना। कि कितना क्या एक्यूरेसी शॉर्ट साइड का है, कितना लॉन्ग साइड का है। 2022 में 441 ट्रेड मिले, 350 टारगेट, ये 80%। इस 23 का 80%, 24 का 75%, 25 का 69%। ओवरऑल जब एवरेज मिलाओगे 5 साल का, तो 2068 ट्रेड्स मिले, 1576 ट्रेड्स में टारगेट हिट हुए विद द 1:2। 492 में स्टॉप लॉसेस सेट हुए,
ओवरऑल एक्यूरेसी 76% है। टोटल लॉन्ग्स मुझे कितने मिले? टोटल लॉन्ग्स 580 मिले। आप सोच रहे हो 2000 में से 580, क्योंकि इन 2 सालों का डेटा नहीं है, तो ये चीज थोड़ी अपनी कम वैलिड हो सकती है, क्योंकि इनफ डेटा नहीं है ना। अब आप जाओगे मंथली एक्यूरेसी चार्ट पर, तो एक मिनट बताता हूँ भाई, एक मिनट। कस्टम शॉट, एक मिनट बस। अब ये थोड़ा फ्लिकर्स में आ रहा है ना, फिल्टर। ये थोड़ा शॉर्टिंग में दिक्कत है तो आ रहा है। जैसे मई की एक्यूरेसी 70 है, अभी मैं जनवरी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो जनवरी की एक्यूरेसी 80% आती है ना। देखिए आप, ओवरऑल पूरे साल की मिला के, 5 साल की मिला के ओवरऑल एक्यूरेसी 80%। ये है मंथली एक्यूरेसी चार्ट, ये है पूरा 5 साल का चार्ट, और ये है ईयरली एक्सेल सीट। ये आपका कैसा क्या एक्यूरेसी रहा है। अब 100 बात की एक बात यही है कि, एक मिनट, सॉरी यार, ये बंद ना हो जाए। हाँ, 100 बात की एक बात यही है कि अगर आप सीरियस हो तो काम करने के लिए बैठो। थोड़ी मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हुआ संसार में। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ बातें देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने कुछ किया है जब भी मैं ये बातें दे पा रहा हूँ, है ना। और अगर आप देखो, अगर सीखने वाला होगा तो वो सीख जाएगा, जिसको नहीं सीखना है नहीं सीखेगा। मेरे मेंटोर है ध्रुव पटेल, उनने भी एक ही बात बोली थी कि बेटा, मैं सिर्फ बोल दूंगा कि तुझे ये काम करना है, लेकिन तुझे मेरे पे 100% ट्रस्ट करके वो काम करना है कि नहीं, तुझे वो चीज खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। मैंने तो इस एंड से बोल दिया कि आपको भाई बैक टेस्टिंग करना मस्ट है, लेकिन अगर आप करें तो भलाई, ना करें तो भलाई, मैं तो ज्ञान पेल के पैसे बना ही लूंगा, है ना। मेरा तो इसमें कोई वो है नहीं कि देखो, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स लो हैं, अभी मेरा मोनेटाइजेशन नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे गोल ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, लेकिन पैसे पैसे मैं किस चीज के जरिए कमा रहा हूँ। पैसे में ट्रेडिंग का कंटेंट ही अपलोड करके तो पैसे कमाऊंगा, है ना। अगर आप थोड़ी भी बात माने तो प्लीज बैक टेस्टिंग करिए, और एक्सेल सीट सीख लीजिए। सबसे पहले आप एक्सेल चलाना सीख लीजिए। एक्सेल चलाना सीखना है तो मैं भी आपको एक यूट्यूब पर वीडियो बता देता हूँ, जो आप देख सकते हैं एक्सेल के लिए, कि वो मैंने आई स्केल से एक्सेल सीखा था, है ना। खुल जा, हाँ। एक्सेल सीखना तो मस्ट है भाई। ट्रेडर्स को सिर्फ एक ही टूल की जरूरत पड़ती है, एक तो एक्सेल की, और एक ट्रेडिंग व्यू की। एक मिनट बस। एक्सेल फुल कोर्स इन हिंदी, ये चीज सर्च कर लो आप। तो आई स्केल नाम, हाँ ये देखो, एक मिनट। हम्म, आप सही बना पाते हैं तो इसको एक इवैल्यूएशन टेस्ट की तरह रखें। शुरुआत है वो 1970 से शुरू हो चुकी थी। तो पहली बार जो स्प्रेडशीट का आइडिया आया था कि डेटा को ना, तो देखा, मैंने आपको वीडियो भी बता दिया कि कहाँ से आप एक्सेल भी सीख सकते हो। यानी हम लोग देने वाले लोग हैं, हमें तो सिर्फ आपको बताना है ना। करने करने या ना करने की बात आपके ऊपर है। आप चाहें करना तो करें, अगर ना चाहें तो ये वीडियो ऐसे स्किप कर दें। और जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो 34 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। 34 मिनट तक ज्ञानबाजी दे दी है मैंने, है ना। तो वीडियो 34 मिनट का पहले यहाँ तक हो चुका है। अगर जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा तो कमेंट जरूर करना कि आदिश मैंने पूरा देखा। और सैल्यूट है आपको अगर यहाँ तक आपने वीडियो मेरा देखा, है ना। और एक ही बात कहता हूँ कि आप किसी से भी सीखिए, या मुझसे या किसी और, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप प्लीज सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस देखिए। मुझसे भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, मुझसे भी अच्छे क्रिएटर्स हैं, तो उनके वीडियोस देखिए, उनकी थोड़ी हाई क्वालिटी होगी। मतलब मेरे पास अभी सेटअप वेटअप उतना है नहीं, जितना सेटअप है मैं उससे वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा या अच्छा बुरा आपको जो भी ये वीडियो लगा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ मैं आदित्य जैन इस वीडियो को खत्म करता हूँ। दिस इज आदित्य जैन साइनिंग ऑफ।